नमस्कार बच्चों। मौसम बहुत खूबसूरत हो रहा है। 5 अगस्त आज बहुपद पॉलिनोमियल्स की 2.4 के अंतिम सवाल को हम देखेंगे। आपको याद होगा इससे पहले सवाल नंबर 4 उसमें 4 गुणनखंड हमने किए थे। आइए थोड़ा सा दोहरान कर लें सवाल नंबर 4। ठीक है, हो सकता है कोई बच्चे उस दिन नहीं आए हो, उनको समझ आ जाएगा। क्यों? क्योंकि सवाल नंबर 5 में सवाल नंबर 4 का उपयोग होगा। एक्सरसाइज 2.4 और हम 52 पेज नंबर की बात कर रहे हैं, 52। सवाल नंबर 4 हमने उस दिन ले लिया था, लेकिन फिर भी वक्त की मांग के अनुसार आज हम इसको दोहरा रहे हैं। यस, सेकेंड पार्ट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 और 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। इसमें 12 एकम 12 है और जो दो टुकड़े हुए वो 4 तिया 12 है। 12x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 1, इन दोनों का गुणा 12x स्क्वायर और इसके ऐसे दो गुणनखंड किए जिनका योग तो ये आए और गुणनफल प्लस के 12x स्क्वायर आए। और फिर हमने यहां कॉमन लिया था 4x एज ए कॉमन, तो 4 का भाग गया 3 बार, 3x, क्योंकि x स्क्वायर में से x कॉमन लिया है और ये पूरा ही कॉमन आ गया तो 1। इसी तरह से इनमें कोई कॉमन आता हुआ नजर नहीं आ रहा है तो 1 हमने कॉमन लिया था और ब्रैकेट में आया था 3x माइनस 1। क्या दोनों ब्रैकेट 1 से हैं? बिल्कुल 1 से हैं। तो यहां 3x माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में 4x माइनस 1। और इसी तरह से इस पार्ट को जब हमने सॉल्व किया था 3 दूनी 6, 6x स्क्वायर के ऐसे दो टुकड़े किए जिनका टोटल 7x हो, तो 6 एकम 6, 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1x प्लस 3, इन दोनों में 2x कॉमन तो x प्लस 3 और प्लस 1 कॉमन तो x प्लस 3। तो देखा आपने, एक ब्रैकेट में x प्लस 3 और दूसरे में 2x प्लस 1। बस। आइए थर्ड और फोर्थ पार्ट भी हम करें, फिर हम सवाल नंबर 5 में चलेंगे, क्योंकि 5 में इनका उपयोग तो होता ही है बच्चों। भाग देने के बाद में जो आएंगे उसमें इसी तरह से त्रिपदीय गुणनखंड हमें करने होंगे। और पिछली क्लास में हमने कुछ सवाल मन से भी बनाए थे इसी तरह के। YouTube के वीडियो की मदद भी आप ले सकते हो। यस बच्चों, सवाल है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 और 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, 6 गुणा 6 36 माइनस के 36 और ऐसे दो टुकड़े किए जिनमें 5 का अंतर हो, तो 9 चौक 36, 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6 और इन दोनों में कॉमन आया 3x, तो ये गया 2x प्लस 3। इधर माइनस का 2 कॉमन है तो 2x प्लस 3, तो एक ब्रैकेट में 2x प्लस 3 और दूसरे ब्रैकेट में 3x माइनस 2, इस तरह से। और आंसर शीट से एक बार आप लोगों के सामने फिर से मिला लेंगे। 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, 4 तिया 12 ही टुकड़े हो गए इसमें। तो यहां 3x स्क्वायर माइनस का x बचाना है, इसलिए माइनस के 4x प्लस के 3x माइनस 4। यहां हमारे को प्लस के 5 बचाने थे तो प्लस का 9 माइनस के 4 रखे हमने। इधर x कॉमन तो ब्रैकेट में 3x माइनस 4 और इधर प्लस 1 कॉमन। जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 तो साथ देता है बच्चों। तो दोनों ब्रैकेट 1 से हैं, आगे बढ़िए। 3x माइनस 4 एंड x प्लस 1। यस, ये हमारे इसके फोर्थ पार्ट के उत्तर हो गए। आइए आंसर शीट से मिलाएं जरा इनके आंसर। 2.4 3x माइनस 1 4x माइनस 1, बिल्कुल यही है। x प्लस 3 2x प्लस 1, अगले में 2x प्लस 3 3x माइनस 2 और x प्लस 1 3x माइनस 4। बाकी सभी में इसी क्रम में उत्तर आ रहे थे, केवल इसमें ये ब्रैकेट पहले लिखा है, ये बाद में।
बात एक ही है। अब सवाल नंबर 5 हम देखें, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। हमें गुणनखंड ज्ञात करने हैं। अब यहां एक्स क्यूब वाले सवाल हो गए बच्चों, चारों सवाल एक्स क्यूब वाले हैं, 3 घात वाले। और इस तरह के उदाहरण जरूर कीजिएगा आप। उदाहरण नंबर 15 इसी तरह का है, ठीक है, समझिए। 5वें में संयोग की बात है कि इसमें जो 2 पार्ट है ना बच्चों, वो ऐसे हैं जो इस तरीके से भी हल हो रहे हैं। तो हम पहले उनको देख लेते हैं आसान मेथड से, फिर वो जो भाग वाला मेथड है, पूरा लंबा प्रोसेस, वो भी हम समझेंगे कैसे। सवाल नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। पुनः पुनः देखिए, x की घात 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। बच्चों कभी कभी अगर ऐसे सवाल मिले आपको, इनमें कुछ कॉमन ले, इनमें कुछ कॉमन ले और ब्रैकेट में एक जैसा आ रहा है, तो यह मेथड बेहद आसान है कि एक्स स्क्वायर इधर कॉमन, एक्स माइनस 2 माइनस 1 कॉमन, एक्स माइनस 2। यह कह रहा था मैं। पर ऐसा कभी कभी होता है, दोनों ब्रैकेट एक से आ गए, इसका मतलब यह मेथड काम कर गया। और इधर एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो एक्स माइनस 2 ऐसे के ऐसे, इधर x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये हुआ x प्लस 1 और x माइनस 1। इस तरह से। तो ये तो रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन शॉर्टकट मेथड से। इसमें 4th में भी शॉर्टकट मेथड लग रहा है, 4थे में कभी कभी लगता है। हमने आपको बताया बच्चों, 2y क्यूब 2y की घात 3 प्लस y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। आइए समझें। यस, y स्क्वायर कॉमन, तो ब्रैकेट में 2y प्लस 1 और इन दोनों में माइनस 1 कॉमन, तो 2y प्लस 1। तो यहां पे 2y प्लस 1, 2y प्लस 1 कॉमन, दूसरे ब्रैकेट में y स्क्वायर माइनस 1। जैसे यहां x स्क्वायर माइनस 1 हुआ था, यहां y स्क्वायर माइनस 1 हो गया। तो इसी तरह से 2 गुणनखंड इसमें भी आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये y का स्क्वायर है और ये 1 का स्क्वायर है। तो एक बार प्लस और एक बार माइनस इसमें हो जाएगा, y प्लस 1 y माइनस 1। ये दोनों ही हमने शॉर्टकट मेथड से आप लोगों को समझा दिए। फर्स्ट और 4th, इन्हीं में ये शॉर्टकट मेथड अप्लाई हो रहा है, लग रहा है। अब दूसरा जो मेथड है वो क्या है, वो समझिए। देखो बच्चों सुनो, एक बात बताएं आपको। यहां इसके गुणनखंड x माइनस 2 x प्लस 1 x माइनस 1। इसका मतलब इसके जो शून्यक है ना, शून्यक, ये कह रहा है प्लस का 1, चिन्ह बदल जाता है। ये कह रहा है माइनस का 1 और ये कह रहा है प्लस का 2। इधर सुनिए जरा, ये कह रहा है शून्यक माइनस 1, ये कह रहा है शून्य प्लस 1। लेकिन ये शून्यक हमारे को थोड़े से बटे में दे रहा है, भिन्न में दे रहा है। 2y बराबर माइनस 1 और y बराबर माइनस 1 बटे 2। y इज इक्वल टू माइनस 1/2। भिन्नों में हम चूंकि मान रखते नहीं है, इसलिए इसमें ये मान रखना आसान है। अब ध्यान दीजिए बच्चों, ये तो था शॉर्टकट मेथड। अब इसी सवाल को हम दूसरे मेथड से बता रहे हैं, बल्कि आप इसको तो शॉर्टकट मेथड से रहने दीजिए। हम सवाल नंबर 2 ले लेते हैं, इसका सेकंड पार्ट, 5th का सेकंड पार्ट। उसमें आप वही जो लंबा प्रोसेस है वही लगेगा, शॉर्टकट मेथड नहीं लग पाएगा। तो हम सेकंड को उस मेथड से समझाते हैं, फिर आप फर्स्ट को भी उसी मेथड से कीजिएगा, ठीक है। वक्त रहा तो हम फर्स्ट को उस मेथड से भी बता देंगे, लंबे वाले मेथड से। यस, यहां एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। पुनः पुनः देखिए, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। इसके हमें गुणनखंड करने हैं। इसमें बच्चों लास्ट का पद देखिए,
वो क्या है -5। तो इसमें हम पहले एक शून्य ज्ञात करके लेके आते हैं, एक शून्य की हमारे को अन्य शून्य पकड़वाएगा। तो इसमें हम x का मान प्लस का 1 -1 और प्लस का 5 माइनस के 5, ये 4 है जिनमें इसका मान कहीं शून्य हमें प्राप्त हो जाएगा। ये कहां से आए? अरे क्योंकि इसके गुणनखंड देखिए हमने 5 एकम 5, तो 1 प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है, 5 प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी 5 हो सकता है। आइए हम देखें, अगर हम x का मान प्लस का 1 रखते हैं, प्लस का 1 रखते हैं, तो आप देखोगे कि माइनस वाले बहुत बड़े बड़े मान आ गए। तो यहां x का मान -1 रखने पर शून्यक 0 आने की संभावना है, शून्यक सफल होने की संभावना है। यस, इसमें -1 का क्यूब, -3, -1 का स्क्वायर, -9, -1, -5। देखा आपने, सब जगह माइनस सज गए बच्चों, हर जगह पे मैंने माइनस लगाया है यहां, है ना बच्चों? तो ध्यान दीजिए, अब प्लस माइनस का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। -1 की घात 3 -1, -1 का स्क्वायर प्लस 1, वो इससे गुणा हुआ -3, माइनस माइनस प्लस के 9 और माइनस के 5। अब ये तो अकेला है और ये 3 पद हैं, सब मिलके -9 बने, 9 - 9 बराबर 0, और इसी की तलाश थी। तो यहां x बराबर -1 रखने पर हमारे को जो शेषफल है वो 0 मिल रहा है, चूंकि शेषफल बराबर 0, इसलिए x + 1, इसको वापस इधर ले आइए, x + 1 एक गुणनखंड होगा। अब बाकी के गुणनखंड कैसे प्राप्त करेंगे? उसके लिए क्या करेंगे हम? बाकी के गुणनखंड के लिए इस x + 1 का इसमें भाग लगाएंगे। जैसे बच्चों संख्या में हम बात करें 42, और किसी सज्जन ने हमारे को बता दिया कि इसमें 2 का भाग जाता है भाई, तो बाकी के गुणनखंड कैसे प्राप्त किए हमने? 2 का भाग दिया, 21 बार गया। अब 21 पकड़ में आ गया हमारे, 7 × 21, तो 42 के जो टुकड़े हुए, एक तो 2 आ ही गया था, एक 3 आ गया और एक 7 आ गया। यही मेथड यहां काम आ रहा है। क्या? एक गुणनखंड x + 1 हमारे पास आ चुका है। अब हम इस x + 1 का भाग इसमें देंगे, भाग पूरा पूरा जाएगा, सही देंगे तो बच्चों, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। आइए आप और हम मिलके इसमें भाग दें, समझिए। यस, देखिए भाग किसका देना है? x + 1 का। किसमें देना है? x³ -3x² -9x -5 में। यस, पहले पद में पहले पद का भाग दिया। बच्चों भाग अगर नहीं आता है तो आप प्रैक्टिस करना थोड़ी सी। x³ / x² बार गया, भाग तो पहले पद में पहले पद का दिया, लेकिन गुणा दोनों से होगा। x² इससे भी गुणा होगा, x² इससे भी गुणा होगा, तो ये बना x³ + x²। चिन्ह बदले, ये हो गया -4x² -9x -5। अब वापस से वही प्रोसेस चालू हो गया। x का भाग इसमें दिया तो -4x बार गया, क्योंकि x ने केवल x को हटाया, एक x को, इसको दोनों पदों से गुणा किया तो -4x² -4x। चिन्ह बदले, ये प्लस और ये प्लस, ये तो कैंसिल, माइनस का 5x और माइनस का 5। x का भाग -5x में -5 बार गया,
-5 को दोनों से गुणा किया तो माइनस के 5x और माइनस के 5, चिन्ह बदले, ये भी कट गया, ये भी कट गया। तो हमारे पास एक गुणनखंड x प्लस 1 और दूसरे जो आए x² माइनस 4x माइनस 5, इसके जैसे सवाल नंबर 4 किया था ना अभी, उसी तरह से गुणनखंड करने पड़ेंगे। ठीक है, कैसे, समझिए। यस, यहां तक तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ जो हमने समझाया। ठीक है ना बच्चों। अब देखिए, एक गुणनखंड तो हमारा x प्लस 1 है, वो तो चलता ही रहेगा, और इधर x², हम थोड़ा सा इधर से ये पार्ट हटा लेते हैं बच्चों, ये, और फिर हम इनके गुणनखंड कर लेते हैं, तो आप लोगों को पीछे बैठे हुए बच्चों को भी दिखाई देगा। एक गुणनखंड x प्लस 1 है, और अभी अभी जो आए वो x² माइनस 4x माइनस 5, तो x प्लस 1 तो नीचे चलता ही रहेगा। इसके त्रिपदीय गुणनखंड x² माइनस 4x माइनस 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो यहां x² माइनस 5x प्लस x माइनस 5। अब इन दोनों में जो कॉमन आया, क्या आया, हम आप लोगों से पूछ रहे हैं, x। शब्द इतने जोर से भी मत बोलिए, x माइनस 5, और इन दोनों में प्लस 1, तो एक ब्रैकेट में यहां x माइनस 5। तो आपने देखा x प्लस 1 और ये एक जैसे दिख रहे, तो x माइनस 5 और x प्लस 1, इसमें हम x प्लस 1 का होल स्क्वायर भी बोल सकते हैं, क्योंकि दो जगह हमारे को x प्लस 1 नजर आ रहा है, x प्लस 1 का स्क्वायर और x माइनस 5, इस तरह से। तो ये था एक शॉर्टकट मेथड के अलावा जो दूसरा मेथड है, जिसमें हमारे को भाग देके दूसरे गुणनखंड निकालने पड़े। आप जो फर्स्ट पार्ट हमने समझाया शॉर्टकट मेथड से, और फोर्थ पार्ट जो हमने समझाया शॉर्टकट मेथड से, जब भी आपको वक्त मिले आप इस मेथड से भी कीजिएगा। ठीक है, ध्यान रखिए। अब बच्चों पर हम एक बात पूछ रहे हैं आपसे कि गुणनखंड हमारे आ चुके, अगर मैं आपसे इन गुणनखंडों के आधार पर शून्य पूछूं, तो ये x बराबर माइनस 1 बोल रहा है, ये भी x बराबर माइनस 1 बोल रहा है, वो हमने यहां दिखाया भी है। एक को आपको फेयर में दिखाना है। ये क्या कह रहा है, x बराबर 5 रखने से शून्य आ रहा है। ठीक है, तो हो सकता है हमारी क्लास में से किसी बच्चे ने पहला गुणनखंड ये पकड़े हो। जैसे बच्चों सुनो, कोई बदमाश शैतान नहीं होते, कोई एटीएम में कितनी 3 लोगों ने गड़बड़ की एटीएम में, ठीक है ना, और उनमें से एक पकड़ में आ गया तो बाकी के पकड़ में आ जाते बच्चों। इसी तरह की बात यहां है कि किसी ने अगर इसको पहले ज्ञात कर लिया तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर बाद में ज्ञात हो जाएगा। सवाल का मेथड वो भी सही है। ठीक है, तो इनको थोड़ी सी आप प्रैक्टिस के माध्यम से आसान बना सकते हैं। अभी इसी के बाद में 5वें के बाद में जो थर्ड पार्ट है उसको लेके जल्द ही हाजिर होते हैं हम 1-2 मिनट के अंतराल के बाद।
एक बार पुनः स्वागत है आईसीटी के लाइव क्लासेस में। लेके हाजिर है हम थर्ड पार्ट, 5वें का थर्ड पार्ट। देखिए सवाल नंबर 5 और थर्ड पार्ट ये रहा आपके सामने। एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। अब बच्चों एक बात सुनिए, इसमें सारे के सारे ही पॉजिटिव हैं, सभी धनात्मक है, तो हमारा जो शून्य का आएगा वो प्लस लगाने पे तो कभी भी जिंदगी में भी शून्य नहीं आएगा। हमें जो x का मान लगाना होगा वो नेगेटिव ही लगाना होगा, माइनस में ही लगाना होगा। ठीक है, तो 20 के पहले तो भाग किस किस का जा रहा है? हां, प्लस का 1 माइनस का 1 प्लस का 2 माइनस 2 और प्लस 4 माइनस 4 और प्लस 5 माइनस 5 और प्लस 10 माइनस 10 और प्लस 20 माइनस 20। अगर इतने मान हमने अप्लाई किए जब तो सुबह से शाम हो जाएगी बच्चों। कहने का मतलब वक्त बहुत ज्यादा लगेगा। तो हो सकता है हमारे इन दो शुरुआती मानों में ही कोई मान पकड़ में आ जाए, हमें तो केवल एक मान चाहिए। अब इसमें मैंने अभी अभी आपसे जिक्र किया कि प्लस के मान में तो कभी शून्य आएगा ही नहीं, तो प्लस के मान को हम हटा रहे हैं, केवल माइनस के मान ही रहे। ठीक है, तो हम सबसे पहले x बराबर -1 रख रहे हैं। अगर सब कुछ सही रहा तो ये और ये माइनस के बनेंगे, माइनस के 33 और ये प्लस के 33। हमें दिख रहा है शून्य आते हुए, तो यहां -1 का क्यूब प्लस 13 -1 का स्क्वायर प्लस 32 -1 और प्लस 20 इधर -1 का क्यूब -1 -1 का स्क्वायर प्लस 1, इससे गुणा हुआ तो बने 13 -32 -32 और प्लस 20। ये और ये माइनस है, ये और ये प्लस है, तो प्लस के 33 और माइनस के 33 बराबर 0। चूंकि शेषफल 0, इसलिए x प्लस 1 एक गुणनखंड होगा। x प्लस 1 एक गुणनखंड होगा। बस एक पकड़ में आया, इसका ले जाके इसमें भाग दे देंगे। ठीक है, ये रफ में सोचना है आपको। हमने तो यहां बताया है कि इतनी संख्याओं के बारे में। अगर -1 से शून्य नहीं आता तो -2 के दरवाजे खटखटाते, -4 के लगाते, -5 के, -10 के, इतने में तो आ ही जाता बच्चों। ध्यान रखिए, क्यों? क्योंकि 3 गुणनखंड लिए हुए हैं, ये 3 में 1 तो मिल ही जाएगा बच्चों। यस, हमें भाग देना है x प्लस 1 का, तो ये हमारा भाजक हो गया। और भाज्य क्या है? px क्या है? x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। पुनः देखिए, x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। x का भाग x क्यूब में दिया तो x स्क्वायर बार गया, x स्क्वायर को दोनों पदों से गुणा किया तो x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, चिन्ह बदले, ये कैंसिल। अब इधर में प्लस के 13x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर, तो बचे ये 12x स्क्वायर प्लस के 12x स्क्वायर और प्लस 32x प्लस 20। अब अगला पहले पद में पहले पद का भाग दिया तो आया हमारा 12x, तो ये प्लस के 12x गुणा करने पे बना 12x स्क्वायर और प्लस 12x। बस प्लस माइनस का ध्यान रखिए,
और 8th में आप बीजीय व्यंजकों के गुणनफल और भागफल न जाने क्या क्या करके आए थे आप, वही यहां लग रहा है। ये माइनस, ये माइनस, ये तो हो गया कैंसिल। इधर प्लस का 20x 20x और प्लस 20, 20x प्लस 20, x का भाग इसमें गया प्लस के 20 बार, 20 को दोनों से गुणा किया तो प्लस का 20x और प्लस का 20, चिन्ह बदले, ये कट गया, ये कट गया, तो हमारा x प्लस 1 और दूसरे में एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। अब बच्चों सुनिए, हम वापस उसी जगह पहुंच गए जैसे पिछले सवाल में हमने किया था। एक गुणनखंड तो x प्लस 1 है, दो गुणनखंड इसमें से निकल के आएंगे। कभी कभी बच्चों ये ऐसे पद आ जाते हैं जिसके त्रिपदीय गुणनखंड होते ही नहीं, तो हमें वहां ही छोड़ना पड़ेगा। अब यहां तक तो आप लोग संभवतः समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि पहले हमने x का मान -1 लिया इस उम्मीद के साथ में कि शेषफल शून्य आ जाए। संयोग से सब कुछ सही रहते हुए शेषफल शून्य आ गया। जब शेषफल शून्य है इसका मतलब x प्लस 1 एक गुणनखंड है। x प्लस 1 का हमने इसमें भाग लगाया, भागफल एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20 आया, इसके हमने गुणनखंड किए। आइए आप और हम मिलके इसके गुणनखंड करते हैं। पिछले सवाल में भी हमने इधर का पार्ट हटा के यहां गुणनखंड किए थे। तो एक x प्लस 1 और दूसरे में एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। कई हमारे जो बच्चे एक दो स्टेप आगे की सोच के चलते हैं, उन्होंने इसके गुणनखंड सोच भी लिए। हाँ 10 दूनी 20, बहुत अच्छे बच्चों, बहुत अच्छे। तो यहां x प्लस 1, एक्स स्क्वायर दोनों प्लस के 10x और प्लस 2x प्लस 20। तो यहां x प्लस 1 और इनमें x कॉमन, तो ब्रैकेट में x प्लस 10 प्लस 2 कॉमन, तो ब्रैकेट में x प्लस 10। तो यहां x प्लस 1 ऐसे के ऐसे और इधर x प्लस 10 और x प्लस 2, बस ये उत्तर हो गए। इसके आंसर शीट में मिल रहे हैं बच्चों। वैसे तो इससे भी चेक कर सकते हो इन तीनों का गुणनफल 20 बन रहा है कि नहीं। यस, 10 से कम 10 और 10 दूनी 20, 20 आ रहा है। शुरू में x क्यूब आ ही रहा है। तो ये था हमारा 5वें सवाल का थर्ड पार्ट। यस, अब आप लोग बताइए जरा कि हम फर्स्ट या फोर्थ किसको लें लंबे मेथड से। ज्यादातर बच्चे कह रहे हैं कि सर आप तो फोर्थ ले लीजिए, तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ लगातार 4 सवाल हमारे बड़े वाले मेथड से हो जाएंगे। आइए हम समझते हैं फोर्थ, 5वें का फोर्थ। देखिए शॉर्टकट मेथड से तो हम समझा ही चुके, इसमें y का मान रखना होगा बच्चों। 2y क्यूब प्लस y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, 2y क्यूब प्लस y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। समझिए जरा, यहां y का मान प्लस 1 या माइनस 1, संभवतः दोनों से ही शून्य आ सकता है। हम प्लस का 1 लगा रहे, क्यों? क्योंकि यहां एक ही है, 1 या माइनस 1। इसके अलावा तो y बराबर 1 हम रख रहे हैं, 2 1 का क्यूब। ठीक है ना बच्चों? प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट में 1 और माइनस 1, तो ये हुआ 2 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1, तो 3 माइनस 3 बराबर 0। चूंकि शेषफल 0,
इसलिए y माइनस एक गुणनखंड होगा। एक गुणनखंड होगा। एक बात तो ये समझ में आ गई। अब आगे के लिए हम क्या करेंगे, वही भाग देंगे अन्य गुणनखंड के लिए। क्या करेंगे, भाग। आइए भाग दें, और किसका, y माइनस 1 का। किसमें देना है, 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। वक्त की कमी से थोड़ा सा तेजी से भाग देते हैं। 2y स्क्वायर, तो 2y क्यूब माइनस 2y स्क्वायर, चिन्ह बदले, कैंसिल। इधर हो गया 3y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, 3y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। इसका भाग इसमें दिया, प्लस का 3y। बस 3y को दोनों से गुणा किया तो 3y स्क्वायर, और इसको इससे गुणा करने पे माइनस का 3y। चिन्ह बदलना ही होता है घटाने पे, आपको सभी को मालूम है। ये प्लस का y बचा और माइनस 1, तो इस बार प्लस 1 बार गया, प्लस 1 को दोनों से गुणा करने पर हमने पाया कि ये तो पूरा ही कट गया। फिर क्या था, अब बाकी के गुणनखंड के लिए हम पुनः वैसे ही लिखते हैं। एक गुणनखंड तो हमारा y माइनस 1 आ ही गया। अन्य गुणनखंड के लिए 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1। फिर क्या था, 2 एकम 2। वही त्रिपदीय गुणनखंड की प्रैक्टिस एक बार फिर से काम आएगी। 2y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 2 एकम 2, 1y प्लस 1। तो y माइनस 1 चल ही रहा है, इधर 2y कॉमन, तो y प्लस 1, और इधर में प्लस 1 कॉमन, प्लस 1, तो ब्रैकेट में y प्लस 1। तो यहां y माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में y प्लस 1 और 2y प्लस 1। बस आपको याद हो तो हमने जब शॉर्टकट मेथड से इसको समझाया था तब भी हमारे यही उत्तर आए थे। उत्तर नहीं बदलते बच्चों, गुणनखंड तो वही आएंगे। जैसे 42 के 2 गुणा 3 गुणा 7, अगर आपको पहले 7 पकड़ में आया तो फिर 6 आएगा, 2 गुणा 3 देके जाएगा। वही यहां है कि इन 3 गुणनखंडों में आपने पहले किसको पकड़ा, बाकी के अन्य 2 बाद में मिल जाएंगे। ठीक है, तो केवल एक 5वें का फर्स्ट पार्ट हमने लॉन्ग मेथड से नहीं समझाया, बाकी सभी हमने समझाए। चौथे को हमने दोनों मेथड से समझाए। और अब सुनिए बच्चों, आगे सर्व समीकरणों का यूज है 2.5 में, बहुत कीमती है, आगे 10th में भी काम आएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में कुछ नया लेके हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।